बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 5 मैथमेटिक्स यूनिट 8 पढ़ेंगे। इसमें है पैरामीटर और एरिया। अब पैरामीटर क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड रीजन इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है आपके पास कि जब भी एक क्लोज्ड रीजन फिगर होता है उसका पैरामीटर क्या मतलब। यहाँ देखिए, इसमें इसका मतलब ये कि हमारे पास क्लोज रीजन का मतलब ये कि जहाँ से वो स्टार्ट हो दोबारा उस पोजीशन पे वापस आ जाए तो इसको हम क्लोज कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पैरामीटर का मतलब क्या होगा। ये बाउंड्री, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, लेट सपोज ये भी 15 होगा, ये भी 8 होगा। तो हमारे पास जब हम इसका पैरामीटर निकालेंगे तो इसको इसके साथ प्लस करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये पूरा जो आंसर आएगा, जिस तरह आपके पास 15 सेंटीमीटर है प्लस 15 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास ये जो आंसर आएगा, इस आंसर को हम कहेंगे पैरामीटर ऑफ दिस फिगर। ठीक है, अब देखिए पैरामीटर को हम हमेशा जब मेजर करेंगे तो इसको हम मेजर करेंगे मीटर्स में, सेंटीमीटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसके यूनिट्स है। जब भी आप पैरामीटर को मेजर करेंगे तो इससे आप इसको मेजर करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है एरिया। अब एरिया क्या होता है? देखिए यहाँ, द स्पेस कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ एनी 2 डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया का मतलब जो स्पेस कवर किया गया है एक 2 डायमेंशनल, जिस तरह हमारे पास ये 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, और ये जो स्पेस इसने कवर किया हुआ है ये एरिया है। ठीक है, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, इसके अपने फार्मूले हैं, कैलकुलेट करने से हमारे पास ये जो स्पेस है इंटरनल, इसको हम कहेंगे एरिया। अब इसका जो यूनिट होगा, द यूनिट ऑफ एरिया आर मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर भी हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। और इस तरह हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह 20 मीटर स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके फार्मूले डिराइव करते हैं कि किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। सही है, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है, तो ये भी एल होगा, ये भी डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो हमारे पास पैरामीटर जब हम निकालेंगे पैरामीटर, तो एक तरीका तो ये कि इन तमाम को प्लस करके आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला भी बना सकते हैं। एल प्लस डब्ल्यू प्लस एल और फिर डब्ल्यू। अब देखिए एल और एल से आएगा 2L, डब्ल्यू और डब्ल्यू से आएगा 2W। अब दोनों में 2 है, जब दोनों में 2 है तो इससे हम 2 बाहर लिख सकते हैं और ये हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला आ गया। मतलब इसका ये कि जब आप पैरामीटर निकालेंगे तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने लेंथ और विड्थ को प्लस करके उससे 2 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास पैरामीटर। अब मैंने एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए याद रहे, एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ठीक है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ दिस शेप। ये हमारे पास रेक्टेंगल के लिए। अब एक फिगर है, वो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिगर है जो कि स्क्वायर है। क्लियर? अब एक फिगर है जो कि स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स आपस में क्या हो, बराबर हो, लाइक दिस। ये एल है, ये डब्ल्यू है, लेकिन इसको भी हम एल कह सकते हैं क्योंकि ये बराबर होते हैं। ये भी एल है, ये भी एल है। अब जब हम इसका पैरामीटर निकालेंगे तो पैरामीटर निकालने के लिए आप स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकालेंगे, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, इन तमाम एल को प्लस करके आपको 4L मिलेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया स्क्वायर के लिए, जो शेप स्क्वायर हो, और ये फार्मूला हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप के लिए, जो रेक्टेंगल हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए वही तरीका, एल क्रॉस एल करेंगे, इस एल को इस एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा एल पावर 2 एल स्क्वायर।
या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, स्क्वायर पे ना जाए क्योंकि ये स्क्वायर थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा इस लेवल पे, तो आप एल क्रॉस एल करके आप एरिया निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज है पेज 154 पे, एक्सरसाइज 1 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। गिवन स्क्वायर्स ये 7 सेंटीमीटर, इसका हर एक साइड आपको 7 मीटर दिया गया है, तो आपने पैरामीटर निकालना है। तो देखिए पैरामीटर निकालने का जो आपके पास तरीका है, एक तो ये कि आप दिस का क्या करें, एडिशन करें इन चीज़ों का जो आपको साइड्स गिवन है 7 + 7 + 7 + 7, या फिर आप इस तरह कर लें कि 4 टाइम एल लेके। अब 4 टाइम एल का मतलब है एल हमारे पास 7 है, तो आप यहाँ क्या करें 4 × 7 और यूनिट लगा दें मीटर, ठीक है। अब 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 मीटर। तो इस शेप का जो पैरामीटर बनेगा वो 28 मीटर बनेगा। इस तरह ये पार्ट बी भी है, आप इसका पैरामीटर जब निकालेंगे तो पैरामीटर निकालने के लिए आपके पास 4L है, 4 टाइम यहाँ L की जगह आपके पास 13 है और हम मीटर लगाएंगे। जब 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 12 1 यहाँ 52 मीटर आएगा, ठीक है। 4 टाइम 13 आपके पास 52 मीटर आएगा। 13 टाइम 4, 4 टाइम 3 12 1 और ये 4 टाइम 1 5, ये हमारे पास 52 मीटर आएगा। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 2 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल्स के पैरामीटर तो इसमें देखें सोल्यूशन इजी है। ये हमारे पास लेंथ 9 सेंटीमीटर है और इसका जो विड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो फार्मूला हमने पढ़ा था, पैरामीटर निकालने का फार्मूला है 2 टाइम्स L + W। तो आपने 2 यहाँ लिखना है, L की वैल्यू 9 + W की वैल्यू 5, ठीक है। बाहर सेंटीमीटर लगाएंगे, ठीक है। अगर यूनिट में सेंटीमीटर मीटर से में कुछ गलती आ जाए तो आपने खुद उसको ठीक करना है, ठीक है। अब देखिए 9 और 5 हमारे पास होगा 14, तो 2 टाइम 14 और ये सेंटीमीटर, 2 टाइम 14 से आपके पास 28 सेंटीमीटर, और ये हमने एक रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो निकाला, ठीक है। अब इसके बाद हम एरिया पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2 है पेज 1। तो हमने इस इन स्क्वायर्स का अब एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का तरीका हमारे पास ये कि फॉर एग्जांपल अगर ये L है 2.5 मीटर, तो हमारे पास एरिया का जो फार्मूला है वो L क्रॉस L है और यूनिट लगाएंगे मीटर, चूँकि मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे। अब 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ मीटर स्क्वायर, तो इससे आएगा 6.25 मीटर स्क्वायर। अब साइड में आप मल्टीप्लिकेशन कर भी सकते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 5 टाइम 5 25, 2 कैरी 5 2 10 और ये 12 आ जाएगा। क्रॉस लगाएंगे 2 टाइम 5 0 1 कैरी और ये 2 टाइम 2 4 1 5, तो इससे आएगा 625। अब पॉइंट 2 डिजिट्स बाद लगाएंगे तो 6.25 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर का एरिया निकालने का तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास रेक्टेंगल का एरिया निकालना। तो देखिए हमारे पास सोल्यूशन में L क्या है, L आपके पास है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास विड्थ जो है वो है 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फार्मूला है एरिया निकालने का, वो है लेंथ क्रॉस विड्थ और लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास। अब देखिए एरिया इज़ इक्वल टू L क्या है, वो है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर है। दैट इज़ 4.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम 5 15 1 कैरी 12 और 1 13, पॉइंट एक इसके बाद लगाएंगे तो ये 13.5 आ जाएगा। तो 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह क्लास 6 का मैथ्स स्टार्ट करेंगे, उसमें डिटेल थोड़ा ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह उसको सही तरीके से पढ़ेंगे और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। मुख्तलिफ टेस्ट जो आपके पास होते हैं तो उससे अक्सर 6 7 8 मैथ से आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है। स्पेशली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जिसमें 25 MCQ मैथ्स के होते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि वो पढ़ते हैं उसको, ठीक है।